तो यहाँ पे जो है निर्मला पुतुल कह रही है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं। उनका कहना है कि आज जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, क्योंकि ये निर्मला पुतुल जो है आदिवासी समाज से बिलोंग करती है, संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, तो ये कहती है कि आह्वान कर रही है अपनी जनजाति के लोगों का कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं। यानी कि आज आदिवासियों ने जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है जंगल के पेड़ों को काट दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि जंगल क्या हो रहे हैं, वृक्ष विहीन हो जा रहे हैं। ठीक है बेटा, शहर की आबो हवा से बचाएं। साथ में जो है क्या हो रहा है, हमें कवित्री कह रही है कि हमें जो है पेड़ों के जो अनावश्यक कटान है उसको रोक करके क्या हो रहा है, उसको रोकना है और अपनी जो प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा उसकी रक्षा करनी है। क्योंकि पेड़ों के अत्यधिक कटान के कारण क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। और वृक्षों के कटान को रोककर हमें अपनी बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, यानी कि अपनी बस्तियों को जो है शहर के प्रभाव से बचाना है। यानी कि शहर में जो शहर की संस्कृति है वो हमारी जनजातीय संस्कृति पे हावी नहीं होनी देनी है। कहने का मतलब है कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। अगर हम जो है शहर की संस्कृति यहाँ पे आने लगेगी तो हमारी संस्कृति क्या होगी, उसके परिणाम स्वरूप क्या होने लगेगी, विलुप्त होने लगेगी। ठीक है, जो हमारी संस्कृति का जो तौर तरीके हैं हम उन्हें अपना छोड़ देंगे और दूसरे तौर तरीके अपनाना शुरू कर देंगे। उदाहरण के लिए आज हम अपने जीवन में, हम आप लोग हैं, हम लोगों पे जो है अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर हम किस संस्कृति के पीछे हैं, वेस्टर्न कल्चर, या जो पश्चिमी संस्कृति है, आज उसका प्रभाव जो है हम पे आसानी से आपको देखा जा सकता है। आज हमारा खान पान, रहन सहन, जो भी हमारा चाल चलन, जो भी फैशन, जो भी हम लोग आज करते हैं, जो भी चीज़ें हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उसमें जो है पश्चिमी प्रभाव साफ देखा जा सकता है। पहनावे में देखो आप, टाई शर्ट पैंट, ये पश्चिमी कल्चर है। आज हम देख रहे हैं खाने में पिज्जा बर्गर मोमोज चाउमीन, जो भी हम फास्ट फूड खा रहे हैं, पश्चिमी प्रभाव है। आज हमारी जैव जीवन शैली जो भी है वो उसमें जो है पश्चिम का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो अगर उसी की अब यही हाल रहा तो हमारी भारतीय संस्कृति तो एक दिन समाप्त हो जाएगी। शायद आप यहाँ पे जितने भी लोग अभी क्लास ले रहे हैं, शायद आपको वास्तव में भारतीय संस्कृति का पता भी नहीं होगा कि वास्तव में भारतीय संस्कृति है क्या। मानते हैं कितना अंतर है हमारी भारतीय संस्कृति में। आज हम भी किसी को नमस्ते करते हैं तो जरूर हमारा सर झुकता है कि नमस्ते करते हैं, या सलाम वालेकुम करते हैं, मालिक को सलाम, जो भी। तो इस तरह से जो है ये हमारा भारतीय कल्चर है कि हम सबको जो है सिर झुका के अभिवादन करते हैं। इसके उलट वेस्ट में क्या है, हेलो सर। चाहे 80 साल का बूढ़ा हो और 20 साल का लड़का हो तो हेलो जेंटलमैन, वो क्या है, सेकंड। अब हमारे यहाँ भी वही हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहनावे में अंतर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कोई जो है आजकल कुर्ते पजामा कितने लोगों ने पहना, आप लोगों में से बॉयज की बात करें, कोई नहीं पहनता। आज सब जो है निक्कर टी शर्ट वगैरह, सब क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर। तो इसी से जो है कवित्री बोल रही है कि अगर इसी तरह से जो है शहर की संस्कृति जनजातीय संस्कृति पे हावी होती रही तो क्या होगा, हमारी संस्कृति जो है नष्ट हो जाएगी। जो हमारी संस्कृति है, चाहे हम कुछ भी त्योहार मनाते हैं, चाहे हम कोई भी गीत गाते हैं, चाहे हम कुछ भी, हमारा जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है वो क्या हो जाएगी, शहर के लोगों का प्रभाव पड़ जाएगा। शहर के वातावरण की तरह हमारे जनजातीय क्षेत्र का वातावरण भी हो जाएगा। शहर में जो है कितनी स्वार्थ होता है, लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। कंपटीशन इतना है, प्रतियोगिता है एक दूसरे से, एक दूसरे को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। आज शहर का कल्चर क्या है, पड़ोसी को भी नहीं पहचानते कि हमारे पड़ोस में रह कौन रहा है। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है इस तरह का जो प्रभाव है ये जनजातीय समाज में नहीं आना चाहिए। ये जो है कवित्री आह्वान करती है। कवित्री कहती है कि शहरी संस्कृति के आवागमन से, यानी कि जो जब शहर की संस्कृति हमारे जनजातीय समाज में आ रही है तो यहाँ की संस्कृति की सारी मर्यादाएं भंग हो रही हैं। लोगों में जो है नग्नता, बेहयाई घर करती चली जा रही। यहाँ पे आप मेरी बात का अदरवाइज मतलब मत लीजिएगा, क्योंकि पहनावा ही आजकल ऐसा हो गया है कि जो लोग भारतीय संस्कृति के बिल्कुल अपोजिट है, इसको हम क्या मानते हैं, हम तो बहुत फॉरवर्ड लोग हैं, हम इसको फॉरवर्ड मानते हैं अपने आप को कि कम कपड़े पहनना क्या है क्या नहीं। लेकिन ये इसी चीज से जो है कवित्री अपने संथाली समाज को बचाना चाहती है। वो कहती है कि जो शहर की नग्नता है, बेशर्मी है, ये हमारे जनजातीय समाज में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए वो सबका आह्वान करती है कि भाई
बचाओ अपनी संस्कृति को, आओ मिलकर हम सबको बचाना है, अपने पर्यावरण की रक्षा करो। शहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ बस रहे हैं, जिससे हमारे पेड़ कम हो रहे हैं, धीरे धीरे जो है जंगल खत्म हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, वो चीज कहाँ रह गई, हमारे पानी के स्रोत खत्म हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विकास के नाम पे क्या हो रहा है, पर्यावरण का दोहन हो रहा है, लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं, माना जंगल कटते चले जा रहे हैं। तो क्या है, किसका बुरा है? अपने समाज का। और जनजातीय संस्कृति तो शहर के प्रभाव में आके समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे कवित्री किन बस्तियों को नग्न होने से बचाना चाहती है और क्यों? तो ये कवित्री जो है संताल आदिवासियों की जो बस्तियां हैं उनको नग्न होने से बचाना चाहती है, क्योंकि उसको जो है अपनी संथाली संस्कृति से जो है बहुत प्रेम है। वो नहीं चाहती है कि शहरी प्रभाव में आकर के हमारे संथाल परगना की जो संस्कृति है, हमारी संथाल आदिवासियों की जो संस्कृति है, वो शहर के प्रभाव में आकर के बिल्कुल उदंड न हो जाए और समाप्त न हो जाए। ठीक है, जितनी सादगी है, जितनी सरलता है, उतनी ही होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति में, इसलिए वो अपनी संस्कृति को बचाना चाहती है। फिर संथाल आदिवासियों की बस्तियों में पर्यावरण प्रदूषित क्यों होने लगा है? अब पहले हो गया है, संथाल के जो आदिवासी हैं उन्होंने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है जंगलों और पहाड़ों को क्या कर दिया है, काटना शुरू कर दिया है। इसलिए जंगलों से पेड़ काट दिए गए हैं, जिससे जो है जंगल क्या हो रहे हैं, वहां पे पेड़ घट रहे हैं, वृक्षों की संख्या जो है कम हो रही है। तो यही कारण है आदिवासियों का जो है प्राकृतिक पर्यावरण भी क्या होने लग गया है, दूषित होने लगा है। ठीक कवित्री ने संथालों का आह्वान क्यों किया होगा? कवित्री ने जो है, क्योंकि कवित्री भी जो है निर्मला पुतुल जी जो हैं ये खुद भी जो है संथाल आदिवासी हैं, और इन्होंने अनुभव किया कि वहाँ की प्राकृतिक और हमारा जो संथाल परगना का जो प्राकृतिक और सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण तो उससे हो रहा है जो हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, वृक्षों का सफाया हो रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे प्राकृतिक पर्यावरण हो रहा है। फिर सांस्कृतिक पर्यावरण, जब हम बाहरी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं और उन्हीं की नकल कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग जो है की नकल कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो रही है, इससे हमारी भारतीय संस्कृति में दोष उत्पन्न हो रहा है। भारतीय संस्कृति कितनी सादगी है, आज भी जो है कई क्षेत्रों में बहुएं अपने ससुर जेठ के सामने जो है सर पे पल्ला रखती हैं, लेकिन अब आप देख ही रहे हैं कि पल्ला कहां से होना है, जब जीन्स और टी शर्ट में कहां से पल्ला होना, क्या प्रभाव है ये? इसी प्रभाव से जो है कवित्री बचाना चाहती है कि जो हमारा कल्चर है या हमारी संस्कृति है, इसको जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए बाहर के प्रभाव से, इसीलिए आह्वान करती है ठीक, कि हम सब मिलकर जो है अपनी संथाली संस्कृति की रक्षा करें। फिर कवित्री जो है संथाल संस्कृति को किसके प्रभाव से बचाना चाह रही है? अभी बता दिया है कि शहरी प्रभाव से, शहर की अपसंस्कृति, शहर की संस्कृति को क्या कह रही है, अपसंस्कृति, यानी सुसंस्कृति नहीं है कि शहर की, क्योंकि शहर में लोगों का पहनावा, खान पान, लोगों का स्वार्थ, सब जो है स्वार्थ के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, नहीं तो किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के सुख दुख में खड़े होने की बात नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। कौन पड़ोस में मर रहा है हमें तो तब पता लगता है कि जब यहाँ उसका सब क्रियाक्रम हो जाता है कि कौन थे जी, फलाता जी चले गए, पता ही नहीं। जो ग्रामीण परिवेश है उसमें सब चीज हमें पता रहती है कि सबको हम जानते हैं, पहचानते हैं, सबसे हमारा आत्मीय रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता होता है, मन से जुड़े हैं हम लोग, इसलिए हम हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। ठीक है बेटा, वो कवित्री इसीलिए कह रही है कि हमारे समाज में जो है बेहयाई, नग्नता ये घर कर रही है, इसलिए जो है हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। ठीक, जिसको जो है लोग आज एडवांस मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं, बहुत विकसित मानते हैं कि भाई हम तो बहुत ही हाई क्लास जीवन जी रहे हैं, लेकिन कवित्री उसको बोलती है कि ये तो बिल्कुल फूहड़ चीजें हैं, खराब चीजें हैं, ये संस्कृति के लिए हमारी अच्छी नहीं है, इन्हीं चीजों से बचाना चाहती है। ठीक है बेटा, फिर अपने चेहरे पर संथाल कर रहा है, कवित्री कहती है कि हमारे चेहरे पे जो है संथाल मिट्टी के रंगों को जो है सुरक्षित रखना है हमें, जो हमारी संथाल की माटी की खुशबू है, उसको रंग है, उसको हमें क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। भाषा में झारखंडीपन, यानी कि हमारी भाषा जो है हमें उसको नहीं भूलना है। आपने होता है बेटा, कई कई लोग ऐसे होते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं खुद गढ़वाल परिवेश से हूँ। आज हमने एक चीज हम भी नोटिस करते हैं, ऐसा नहीं है, आज गढ़वाल से जो लोग आते हैं, खासकर मैं गढ़वाल का हूं तो मैं गढ़वाल से ही बात करूंगा आपके, कि गढ़वाल अगर 4 गढ़वाली कहीं पे खड़े होंगे मिलके ना, तो वो गढ़वाली में बात करना अपनी बेइज्जती समझते हैं, वो गढ़वाली में बात करना अपनी इंसल्ट समझते हैं कि यार हम कहीं समय होगी लोग सोचे गढ़वाली है, तो क्यों भाई, गढ़वाल में आदमी नहीं रहते। फिर क्या है, आप कई लोग हैं, मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न रहता हूँ पंजाबी लोगों से,
पंजाबी लोग जहाँ मिलते हैं वो अपनी पंजाबी में बात करते हैं। दूसरे मैंने नेपाली लोगों को भी देखा है, वो जब दो नेपाली मिलते हैं, नेपाली बोलने वाले लोग या दो नेपाली बंदे मिलते हैं तो वो नेपाली में ही बात करते हैं। इन चीज़ों को मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वास्तव में जो है इन्होंने कम से कम अपनी भाषा को तो याद रखा है। इस होना चाहिए ना। तो यही कहती है कि हमारी भाषा में झारखंडीपन, यानी कि हमारी भाषा है हमें वही बोलनी चाहिए। हमें अपनी भाषा नहीं भूलनी है शहर के प्रभाव में आकर के हम क्या है और हम भाषा ही बदल दी हमने अपनी। नहीं होना है ऐसा। ठीक। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे जीवन की जो जीवन शैली है, जो शहर के लोगों के प्रभाव में आकर जो ठंडी हो जा रही है, उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा ठंडापन नहीं आना चाहिए। संथाल मन का हरापन, दिल का भोलापन, अक्कड़पन और जुझारूपन भी हमारे मन में जो बिना निष्कपट भोलापन, यानी कि उसके मन में हरियाली, अर्थात हम लोग हमारी जो प्रसन्नता है, हम हमेशा प्रसन्न रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। हम लोग जो आदिवासी होते हैं भोले भाले स्वभाव के होते हैं, किसी प्रकार का कोई छल कपट हमारे मन में नहीं होता है। वो हमारा हमेशा क्या रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। ठीक। दूसरे शब्दों में फिर अक्खड़पन और जुझारूपन की बात आती है। कहने का मतलब है कि हमें जो है विपत्तियों से लड़ने की जो क्षमता हमारे अंदर है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है बेटा। इसलिए चाहती है कवित्री कि हमारी दिनचर्या भी मजबूत वही होनी चाहिए जो पहले थी। हमारी भाषा भी, अपनी भाषा को भी हमने नहीं भूलना है। हमारे अंदर जो जुझारूपन था, यानी कि जो हम संघर्षपूर्ण जीवन अपना जीते थे, उस जीवन की जो उत्साह था हमारे जीवन में, यानी कि कठोर परिश्रम करने की जो हमारी क्षमता थी, वो जो है हमें बिल्कुल बरकरार रखनी है। शहर के प्रभाव में आकर के इसको बचाना है। ये नहीं है कि अब आप देखते ही हैं शहरों में लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जीवन जीते हैं कठिन जीवन, उनको कहाँ मॉर्निंग वॉक, वो तो चलना ही वॉक हो जाती है। सुबह सुबह काम में चले गए, खेत में चले गए, खूब प्रकृति के निकट है, तो उनको कभी वॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप देखते हैं कभी आप पहाड़ की तरफ चले जाएं तो वहां पे आप कैसे लोग मोटे, वहां कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसी बीमारियां उनको होती नहीं है जल्दी से। क्यों? क्योंकि अच्छे पर्यावरण में रहते हैं, हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं। ये नहीं कि हमारी तरह की कहीं भी जा रहे हैं तो गाड़ी उठाई और चल दिए, कुछ भी करा गाड़ी उठाई और चल दिए, पैदल नहीं चलना। तो ये चीजें कवित्री चाहती है कि ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जीवन का जो अक्खड़पन है, जो जुझारूपन है, वो हमेशा जीवन में बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपने चेहरे पे संथाल माटी का रंग, इसका क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब है कि संथालों की संस्कृति पे जो है शहर की अपसंस्कृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और आदिवासियों में जो है उनकी संस्कृति की एक झलक होनी चाहिए। यानी कि अपनी जो संस्कृति है उस पे हमें चलना चाहिए। ये नहीं है कि हमने अपनी संस्कृति को भूल दिया और दूसरी संस्कृति के पीछे दौड़ रहे हैं, ये नहीं चाहती है कविता। यानी शहर के प्रभाव में आकर जो आदिवासी संस्कृति है वो कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए कहती है कि हमें अपनी संस्कृति के तत्वों को बचा के रखना है। ठीक है बेटा। फिर ठंडी होती दिनचर्या में गर्मा, देखो शिथिलता आ गई है लोगों के जीवन में जब शहर का प्रभाव पड़ा है। शहर में लोग क्या है, आप सब कुछ आराम की चीजें उपलब्ध है, हर जगह जो है कोई आने जाने के साधन है, कोई पैदल कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है। तो फिर कहती है कि शहरी प्रभाव के में आने के कारण क्या हो गया है, आदिवासियों के जीवन में क्या हो गया, ठहराव आ गया है, उनके अंदर का उत्साह कम हो गया है, उनकी शिथिल जिंदगी और जीवन में पुनः ताजगी होनी चाहिए, उनके जीवन में जो है उत्साह लौट के आना चाहिए। ठीक। ऐसा नहीं है कि मेहनत करना छोड़ दे, इस तरह की जो है हार्ड वर्क करना छोड़ दे, मतलब जो शारीरिक श्रम होता है वो उनके जीवन में होना चाहिए। फिर मन का हरापन, मन का हरापन है कि मन की जो है मधुरता, मन की सरसता, और उनके कहने का मन है कि मन की प्रसन्नता। यानी कि शहर में क्या है, हम एक दूसरे को देख के जो है आज इतनी प्रतियोगिता हो गई है कि अगर पड़ोसी जो है 5 लाख की गाड़ी ला रहा है तो दूसरा 10 की ला रहा है। अब देखो आप कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली कि मेरे पड़ोसी ने 5,000 के बम फोड़े थे, मैं 15,000 के फोड़ूंगा। ये चीजें, तो कहने का मन है कि दूसरे को देख के प्रसन्न होना चाहिए। ये होता है भोलापन, ये हरापन, ये होता है मन का कि भाई दूसरा करा रहा, वाह बहुत बढ़िया करा उसने। ये नहीं कि मैं उसको देख के परेशान हो रहा हूँ कि नहीं इसने कैसे कर दिया, इसने 10,000 की लड़ियां लगाई थी, मैं और महंगी लगाऊंगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब ये भावना नहीं होनी चाहिए। मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, हरापन इसी को कहा गया है। सरसता होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर चलने की भावना होनी चाहिए। जबकि अगर शहरी प्रभाव आएगा तो इनमें जो है आपस में ही मनमुटाव होने शुरू हो जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो यही नहीं चाहती है कवित्री। कवित्री चाहती है कि हम जैसे पहले थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, ये चीज झारखंड के लोगों के अंदर
होनी चाहिए। ठीक है। फिर संथाली आदिवासियों की 3 विशेषताएं यहाँ पे पूछ रही है। संथाली जो है, जो आदिवासी हैं, वो सबसे पहली बात उनकी है कि वो बहुत भोले भाले होते हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं होता है, स्वभाव में अक्खड़पन होता है। ठीक है बेटा। और वो बिल्कुल स्वाभिमानी होते हैं। उनके जो है कोई किसी प्रकार का जो है कोई उनके अंदर वैर भाव किसी के लिए होता नहीं है। फिर उनके अंदर जो है विपरीत परिस्थितियों से भी संघर्ष करने की क्षमता होती है। ठीक है बेटा। तो ये जो है आज के लिए इतना ही है। आप बने रहें।